अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम बहुत ही मज़े का मेन्यू बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब आप देखें, इसमें हमने एक डिफरेंट किस्म का दिल कर रहा था कि एक मुख्तलिफ़ किस्म का वीकेंड है तो उसमें राइस बनाएं और एक मक्खन की मखनी वाइट कढ़ाई बनाऊं। तो एक अलग सा मज़े का टेस्ट था और स्पाइसी भी इतना नहीं था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने अगली दफ़ा भी फरमाइश कर दी कि ये दोबारा भी बनाएं। तो चलें तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई ली और उसके अंदर हमने बटर डाल लिया। आप बटर ऐड करें, हाफ़ ब्लॉक था जो मैंने ऐड किया ना, तो हाफ़ ब्लॉक आप उसमें बटर को मेल्ट कर लें और साथ ही थोड़ा सा आप कुकिंग ऑयल ऐड कर लें इसके अंदर। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, ठीक है। और इसको ऐड करें, इसको उसके मेल्ट होने दीजिए। मक्खन जो है बटर साथ और ऑयल के मेल्ट हो जाएगा और उतनी देर में हम जो है वो साथ साथ आपने साइड पे नहीं होना, ये जल ना जाए। इसकी बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबू होती है और आपके बटर के अंदर बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी, खुशबूदार किस्म का ये चिकन बनेगा। अच्छा, अब इसमें मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के जो थे वो अनियन लिए थे, उसको आप काट लें स्लाइसिस में काट के, तो आप इसमें ऐड कर लें। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, हल्का सा आप इसको लाइट ब्राउन आपने करना है, तो इसको लाइट ब्राउन कर लें। उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है वो आप ये देखें, ये हल्का हल्का सा हो गया था, बहुत ज़्यादा आपने ब्लैकिश की तरफ नहीं जाना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, एक बड़ा टेबल स्पून डाल के, और इसमें 3 या 4 आप ग्रीन चिलीज़ डाल दें साबित दरमियान से कट करके। फिर मैंने इसके अंदर जो था वो 1.5 kg ले लें चिकन, वो आप इसके अंदर डाल लें और इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लें, ठीक है। ये मैंने इसको हिला इसलिए दिया, सारा मसाला वगैरह जो प्याज वगैरह का था, अदरक लहसुन का, इसके अंदर लग जाए। बार बार बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि अभी जो कच्चा है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा मिक्स कर दिया था। तो अदरवाइज़ जितना ज़्यादा चम्मच हिलाते रहेंगे ना, तो आपका चिकन जो है वो अलग अलग बोटियाँ हो जाएंगी, गोश्त चिकन अलग हो जाएगा, हड्डियाँ अलग हो जाएंगी। इसके अंदर आपने सॉल्ट डाल देना है और मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी नेशनल का, जो कि वाइट कढ़ाई का मसाला होता है। तो वो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट था, तो ऐसे मेरे जहन में आया कि पड़ा हुआ है तो चलें हम इसका डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं, तो मैंने उसको ऐड कर लिया। उसको आप ऐड कर लें और इसमें आपका ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, तो वो डालें, उससे ये एक टेस्ट इसका डिफरेंट आ जाएगा। चलिए इसको करके आप इसको ये मैंने मसाला डाल दिया था वाइट कढ़ाई का, और साथ नमक डाला था, काली मिर्च और वाइट मिर्च भी डाल दी थी सफ़ेद। उसको आप पीस लें, पिसी हुई भी मिल जाती है, साबित भी मिल जाती है, जिस तरह की भी आप लेना चाहें। अगर साबित लेनी है तो उसको आप खुद घर में पीस लें। इसी तरह से काली मिर्च है पिसी हुई, मेरा ख्याल है कि लेनी नहीं चाहिए, बाज़ार में उसमें और भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो मैं तो प्रेफर नहीं करती। आप साबित ले लें घर में, आप उसको ब्लेंडर में पीस लें, उसके अंदर जो मिक्सी होती है उसमें पीस लें, या आप वो जो उसमें डंडे से, वो जो नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, उसमें पीस लें, हाथ से क्रश कर लें। अच्छा, ये करके उसके बाद इसका पानी अच्छे से ये पानी छोड़ेगा, इसको अच्छे से इसको आपने पानी इसका निकालना है। उसके बाद इसमें दही डाल लें, और घर का ही दही मैंने यूज़ किया है, क्रीम वगैरह दही जो भी है ना वो मैंने घर में ही किया हुआ था, बनाया हुआ था, तो वही आपने इस्तेमाल करना है, कोशिश करें। उसके बाद ये भी अच्छे से ज़रा भुनता जा रहा था, साथ ही मैंने हाफ़ कप जो था वो मिल्क का ऐड किया, तो क्रीम विद क्रीम था, जो मिल्क था ना उसके अंदर क्रीम मिक्स करके, तो उसको हल्का सा मैंने फेंट लिया था। उसको फिर आप इसके अंदर डाल लें और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके तो इसको ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा, लिक्विड ही नहीं रहेगा, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट टेस्ट आएगा। ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपको एक अलग ही इसका टेस्ट देगा चिकन का ना, तो ये बना के ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ज़रूर शेयर किया करें। हम आप लोगों के लिए बनाते हैं और मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोशिश भी करते हैं यही कि जो चीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है
पसंद आए, जो चीज़ हम घर में नॉर्मली चीज़ें बनाते हैं उसी हिसाब की रेसिपीज़ हों, तो ताकि आप सब लोगों के लिए आसानी आए। अगर आप लोगों की भी कोई फरमाइश है, कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, मैसेज में ज़रूर बताएं। और ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई होता जा रहा है और इसने पानी भी अपना खुश कर लिया। और फिर मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड कर दी, कसूरी मेथी भी डाली थी। अब उसको हमने एक साइड पे कर दिया। अब हम चावलों की तरफ आ जाते हैं। राइस के लिए मैंने देगची के अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल हाफ़ कप आप ऑयल डाल लें और उसको हल्का इसको गर्म होने दें। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर आप ज़ीरा ऐड कर दें। ज़ीरा आपने टेबल स्पून बड़ा जो है ना वो ऐड कर देना है। ज़ीरे का जो तड़का होता है ना, वो बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। वो आप ऐड करें, इसको हल्का सा कराएँ। तो उसके बाद जो है वो इसके अंदर आप ग्रीन चिली एज़ यूजुअली ऐड कर लें। जो फ्राई ग्रीन चिली होती है, शुरू में जब हम डालते हैं ना, बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। तो वो आपने हस्बे ज़रूरत जितनी आप चाहें आप डाल सकते हैं। मेरे पास जितनी अवेलेबल थी उस टाइम, तो मैंने कुछ चिकन में डाल दी, कुछ मैंने राइस में डाल दी। तो इसको हल्का सा मैंने फ्राई होने दिया। तो जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हो रही है, इसको मिक्स किया। चावल इसके साथ ना स्पाइसी नहीं मैंने बनाए थे, वाइट कढ़ाई है, इसके साथ चावल जो है वो मैंने डिफरेंट से बनाए थे। लाइट ही आज का जो मेन्यू था ना, ये बहुत स्पाइसी मेन्यू नहीं है, लेकिन ये जो काली मिर्च वगैरह का जो टेस्ट होता है ना, ये इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। फिर वो पूरा मेन्यू ही उस हिसाब का हो तो एक अलग सी वो एक टेस्ट फुल मेन्यू बन जाता है। इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला था और मिक्स करके, तो फिर मैंने इसके अंदर जितना चावलों का पानी रिक्वायर्ड होता है ना, वो मैंने डाल दिया था। डालने के बाद उसमें आप हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक ऐड कर लें, जितना आप नमक चावलों में यूज़ करते हैं। और इसके अंदर चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा, उससे चावलों का टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो चावल है नहीं, ना ही हमने कोई ऐसा मसाला इसके अंदर यूज़ किया है। एंड पे मैंने मसाला यूज़ किया है, वो भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अक्सर हमारे पास ये होता है ना कि हम पास्ता वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें रेडीमेड जो मसाले वगैरह के पैकेट्स मिलते हैं, वो कई दफ़ा जो है ना वो सारे यूज़ नहीं होते, वो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े हुए होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसको राइस में ऐड करके ना, उसका फ्लेवर मैंने ऐसे चेक करती रहती हूँ। तो मैंने उसको चावलों में ऐड किया, एंड पे डाला था, दरमियान में नहीं डाला। जब चावल का चावल डाल के हो गया ना उसका पानी ज़रा खुश, तो फिर मैंने एंड पे डाला था। बहुत मज़े का टेस्ट आया था, ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, पानी हो गया था बॉयल, तो फिर मैंने उसके अंदर चावल डाल दिए। अब चावल जो हैं सारे अपने अच्छे से बाउल को साफ़ कर लेना, एक दाना भी ना रहे। चावल डाल दें, डाल के उसके बाद इनको पकने दें। जब ये अपना जो है पानी खुश्क हो जाएगा, फिर अब दम की सिचुएशन आ जाएगी पोजीशन में, तो फिर मैंने इसमें क्रश्ड चिली फ्लेक्स जो होते हैं ना वो डाल दिए, रेड चिली फ्लेक्स जो थे। और फिर मैंने उसमें वही जो मैंने आपको मसाला बताया था ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था साशे में से। तो ये ऐड करके देखिएगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये हमारे चावल तैयार हैं। अब ये दम के लिए कसूरी मेथी ऊपर डाल दी, तो दम दे दिया। ये मैंने स्टार फ्राई किया था, वेजिटेबल्स को अनियन ले लिए थे और इसमें शिमला मिर्च ले ली थी, इसको स्लाइसिस में काट के गोल गोल। तो मैंने इसको हल्का सा ऑयल में बटर में डाल के ना इसको फ्राई कर लिया हल्का सा। तो ये ऊपर से जब हम चावलों के ऊपर ऊपर से एज आ सर्विंग उसको करते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं जब भी कोई चिकन ऐसा बनाऊँ ना जो ड्राई ड्राई सा हो, या कोई राइस ऐसे बनाऊँ, तो उसमें कभी इसमें डाल लूँ तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देता है। तो ये फ्राई हो रहे थे और पर्सनली भी मुझे ना ऐसा बड़ा मज़े का लगता है, मैं अलग से ही अपने प्लेट में डाल के तो इसको एंजॉय ज़रूर करती हूँ। तो ये हल्का सा आप इसको फ्राई कर लें, हल्का हल्का सा ये जब ना टच दे दे कि फ्राई का ब्राउनिश ब्राउनिश सा, फिर आप इसको निकाल के चावलों का जब आपने दम निकाल लिया, उसके बाद इसको चावलों के अंदर शामिल कर दें ऊपर ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये देखिए कितने मज़े की भी लुक देते हैं ना। इसको आपने बहुत ज़्यादा गिलाना नहीं है, इसको बस हल्का हल्का सा रखना है कि ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, बहुत ज़्यादा गल ना जाए। और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आती है जब ये फ्राई हो रहा होता है।
ये देखिए, ये चावल जो है मैंने किए, मैंने एक जो नाइफ़ है ना उससे ही चावलों को थोड़ा सा हिलाया, पूरा नहीं हिला दिया, वो भी टूट जाते हैं। इस तरह से ऊपर सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने ऐड कर दी, जो मैंने स्टर फ्राई की थी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गाजर वगैरह भी लेके ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मनपसंद हो। ये जी हमारे चावल तैयार हैं और हमारा पूरा मेन्यू लंच का रेडी हो गया। लंच बनाए या डिनर बनाए, ये मैंने लंच के लिए तैयारी की थी और ये हमारा सारा मज़ेदार सा चिकन तैयार है, साथ राइस हमारे रेडी हैं। चिकन की लुक देखें कितना मज़ेदार लग रहा है, ये खाने में भी बेहद टेस्टी था। और ये हमारे राइस रेडी हैं वेजिटेबल्स के साथ, और साथ मैंने इसके जो लवाज़मात होते हैं सैलड, उसमें मैंने चॉप कर लिया था, जिसमें खीरा था और खीरा वगैरह सारा, टमाटर, शिमला मिर्च, अनियन और ये रायता। ये हमारी चीज़ें तैयार हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होंगी। दुआ में याद रखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।